जो रेलवे के परीक्षार्थी इतने लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे अपनी परीक्षा का, परिणामों से असंतुष्ट होकर उन्होंने जगह जगह पे आंदोलन किए। अब जो बेरोज़गार है, जो युवा है, जिसको नौकरी की तलाश है, उस पे आर्म्स एक्ट की भी बात हो रही है। आर्म्स एक्ट की खबर आ रही है। रेलवे के सूत्र ये बता रहे हैं कि सीतामढ़ी में पत्थरबाजी भी हुई और छात्रों की झुंड से 2-3 राउंड गोली चलने की भी खबर आई। लिहाजा वहाँ पर बिहार के सीतामढ़ी में आर्म्स एक्ट में भी मामला दर्ज किया गया है। अब जो युवा बेरोज़गार है, जिसको नौकरी की ज़रूरत है, वो अगर आंदोलन कर रहा है तो उस पर उसकी तरफ से गोली चलने के भी आरोप लग रहे हैं कि युवाओं ने, छात्रों ने, जो आंदोलनरत छात्र थे, उनकी तरफ से 2-3 राउंड गोली भी चली और इस बाबत आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज करने की बात है बिहार के सीतामढ़ी में। इसमें अगर आपको बताएं कि ये जो आंदोलन चला उसमें कहीं से जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है और उसकी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि वो गया हो, आरा हो, नवादा हो, सीतामढ़ी हो, इन सब तमाम जगहों पे जो पत्थरबाजी हुई, जो छात्र ट्रैक पर उतरे, उसमें संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। और संपत्ति के नुकसान पहुंचने के बारे में सिर्फ अभी नवादा का आकलन ये किया गया है, बिहार के नवादा का, कि वहाँ पर रेलवे को करीब 3 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसमें घायलों की बात करें और हिरासत में लिए गए छात्रों की बात करें तो करीब 55 छात्र के आसपास का आंकड़ा रेलवे के पास आया है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिनको हिरासत में लिया गया। मामले कितने पे दर्ज हुए उसकी जानकारी फ़िलहाल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से रेलवे के पास नहीं आई, लेकिन 55 छात्रों के हिरासत में लिए जाने की बात है। वो अलग अलग जगहों से लिए गए हैं जहाँ पे आंदोलन चल रहा था। और 12 सरकारी कर्मचारी घायल हुए हैं, चाहे वो आरपीएफ के हों, आरपीएसएफ के हों, जीआरपी के हों, फायरमैन भी हों, तो ये तमाम लोग के घायल होने की भी बात है। सिलसिलेवार तरीके से अगर आपको बताएं और समझाएं कि इस आंदोलन के दौरान कहाँ से कितने छात्र जो है वो हिरासत में लिए गए हैं, उसमें अगर आपको बताएं तो इसमें जो रेलवे के पास स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो खबर आई है उसके मुताबिक 55 छात्र हैं। नवादा में 32 छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जहानाबाद में 2 छात्र, सीतामढ़ी में 13 छात्र, गया में 8 छात्र। हालांकि एफआईआर कितने पे दर्ज हुई है इसकी जानकारी फ़िलहाल जो रेलवे के सूत्र हैं वो नहीं बता रहे कि एफआईआर कितने पे दर्ज हुई, उनके पास जानकारी नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे एफआईआर की भी खबर आ रही है। एफआईआर भी इन छात्रों पे दर्ज होगा जो बेरोज़गार हैं, जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। हालांकि पत्थरबाजी की भी बात हुई है और संपत्ति को नुकसान की भी बात हुई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर आर्म्स एक्ट की भी बात हमने की कि आर्म्स एक्ट जैसी धाराएं जो है वो लगाने की बात हो रही है कुछ जगहों पे। 12 सरकारी कर्मचारी के घायल होने की बात है। इसमें 12 सरकारी कर्मचारी में नवादा में जो घायल कर्मचारी हैं उनमें आरपीएसएफ के 2 हैं स्टाफ, आरपीएफ के 4 हैं, फायरमैन 1 है और जीआरपी के 2 लोग हैं। वहीं सीतामढ़ी में 3 जीआरपी के स्टाफ घायल हुए, तो कुल 12 स्टाफ के घायल होने की बात सामने में निकल कर आई है। 55 छात्रों की हिरासत में लिए जाने की बात है। या ये सिर्फ बिहार के आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश को लेकर ऐसी कोई आंकड़ों की जानकारी रेलवे के पास नहीं है जो हमें नहीं मिल पाई अभी फ़िलहाल। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए और सोचिए कि जो छात्र जिनको नौकरी चाहिए, जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में कूदे, अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए कूदे, उन्होंने पहले सोशल मीडिया हैंडल से अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, फिर उनको ट्रैक पे उतरना पड़ा या फिर जगह जगह आंदोलन करने पड़े। जो लंबे समय से तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं खुद भी बिहार से हूँ और छोटे कस्बों और इलाकों में हमने देखा है कि जो लोग तैयारी करते हैं वो कितनी लगन से और कितनी मेहनत से और कितने लंबे समय की तैयारी होती है। 2019 की ये पूरी प्रक्रिया होनी थी, वो टलते टलते कभी जो जिनको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था उसमें देरी लग गई। रेल मंत्री ये भी कहते हैं कि इतने जब आवेदन आएंगे तो उसमें वक्त लगेगा, जो एजेंसी हायर करने में भी 6 महीने का वक्त लगा। फिर कोरोना आ गया और अब जब एग्ज़ाम लिया गया तो उससे असंतुष्ट छात्रों ने यह आंदोलन किया। जहाँ पे रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया या उसमें आगजनी की खबर की रिपोर्ट सामने में निकल कर आई है, उसको कहीं से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन ये लोग सोशल मीडिया पे अपना कैंपेन चलाने के बाद तब ज़मीन पर उतरे और उनको उतरना इसलिए पड़ा कि करो है मरो जैसी स्थिति इनके सामने में थी। क्योंकि जो लंबे समय से तैयारी करता है वो खुद से भी तैयारी करता है, परिवार की एक उम्मीद टिकी होती है, कई लोग कोचिंग ले रहे होते हैं, तो एक लंबा वक्त जाता है उसमें। तो एक सहनशीलता की बात होती है कि 3 साल से लंबे इंतजार के बाद जब परिणाम घोषित किए गए तो वो परिणाम असंतुष्ट करने वाले थे। इसके बाद ये सारा जो बवाल, उपद्रव या छात्रों की नाराज़गी कहें वो सड़कों पर नज़र आई, ट्रैक तक पर नज़र आई।
लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से कहना यह है कि ये जानकारी रेलवे सूत्र की तरफ से ये बताया जा रहा है कि सीतामढ़ी में उन छात्रों के झुंड की तरफ से फायरिंग की खबर आई और लिहाजा आर्म्स एक्ट लगाया गया। पत्थरबाजी भी चीज़ें दिख रही हैं सामने में और पुलिस की बर्बरता भी सामने में दिख रही है। कार्रवाई भी हुई है उत्तर प्रदेश में पुलिस पे जिन्होंने इस तरह की बर्बरता का अंजाम दिया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो छात्र इतने लंबे समय से एक रोज़गार को लेकर एक तैयारी कर रहे होंगे, उसकी उम्मीद बांधे होंगे, उनको लेकर अब गोली चलने तक की बात आ रही है, गोली चलाने तक की बात आ रही है। लिहाजा ये कमेटी अब बन गई है। कमेटी देखेगी कि ग्रीवांसेस किस तरीके से आ रहे हैं छात्रों की तरफ से, और 4 मार्च या उससे पहले भी मुमकिन हो सकता है कि उनका जो रिकमेंडेशन है, उनकी जो सिफारिश है वो सामने में निकल कर आएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ है कि जो रेलवे एक वक्त में छात्रों को चेतावनी दे रही थी, अब जो बुधवार है यानी कल वो चेती है, उसने कमेटी बनाई है। कमेटी भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताएं कि 55 छात्रों के हिरासत में लिए जाने की बात अब तक सामने में निकल कर आई है और 12 सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन के दौरान घायल हुए हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।